जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एडुटेरिया का जो न्यू करेंट अफेयर्स आया है उसमें कुल 18 सेट दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का। तो हम लोग कुल 18 सेट कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को 2-3 वीडियो में करके हम आप लोग को 18 सेट कवर करवाएंगे, और मेरा कोशिश रहेगा 6-6 सेट करके 3 वीडियो में कवर करवाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो किन की 300वीं जयंती पर? यह है देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जो है 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा, जो कि मई 2025 में, ये जो है तीसरा राज्य है। कौन सा राज्य है? ये थर्ड राज्य है। कौन सा राज्य है? ये थर्ड राज्य है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा सेकेंड राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। सेकेंड राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और फर्स्ट राज्य कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज जो है उसका नाम है भारत जैन। क्या नाम है? भारत जैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो जम्मू कश्मीर का एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है, वो है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी 2 चरणों में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है 6.5% GDP वृद्धि का 2025 से 26 के लिए। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ये सही है। इसमें पूछ भी रहा है सही कथन, तो ये कथन जो है सत्य है। दूसरा है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। ये भी सही है। इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने मीटर की गहराई पर? 8000 मीटर की गहराई पर। और पनडुब्बी का क्या नाम है? मत्स्य 6000। नेक्स्ट है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। ये भी सही है। तो इसका आंसर कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। नंबर 8 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करना है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला है, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। ये सही कथन है। ये कथन क्या है? सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, यहाँ भारत होगा, में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी है। ये भी सत्य है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। ये भी सत्य है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश, जबकि वांछित संख्या 50 है। ये भी सत्य है। तो इनमें से कोई भी जो है वो असत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र के किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ये हो जाएगा कुल्सी नदी। कौन सी नदी है? कुल्सी नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? यह जो है चिनाव नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है। चलिए बता देते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना। ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित किया गया था। ये भी सही है। दोनों कथन जो है वो सही है। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं? उनका नाम है संदीप आर्य, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? संदीप आर्य। अब नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है। तो कौन सा बैंक किया है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक जो है भारत की बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने का घोषणा किया। ये है एशियाई विकास बैंक।
नेक्स्ट, किस राज्य की दो आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये खीचन और मेनार, ये किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। वर्तमान में कुल 91 रामसर स्थल हैं, इसे ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची देश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो ये जारी की गई है एवी लिस्ट। क्या जारी की गई? एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो भारत में जो है गरीबी दर पहले 27.1% थी, अब घट के हो गई है 5.3%। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी हो जाएगी फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार आपका है महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो ये है आपका गोवा राज्य का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ये अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत जो है पंजाब राज्य सरकार द्वारा किया गया। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको प्रोफेसर M सतीश कुमार। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% आरक्षण की घोषणा किया है? तो ये कौन सा राज्य सरकार है? तो ये राज्य सरकार आपका हो जाएगा असम राज्य सरकार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सत्य कथन का चयन करना है। तो कर देते हैं सत्य कथन का चयन। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। बिल्कुल सही है। हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है। इसमें दक्षिण भारत की पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया। ये बिल्कुल पॉइंट गलत है, तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? ये नामांकित किया है लखनऊ को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? बताइए। ये हो जाएगा आपका एनवीडिया कंपनी। इजराइल ने, अच्छा, एनवीडिया कंपनी का नाम आप पहले नहीं सुनते होंगे, अभी कुछ दिनों से सुनते होंगे इसका नाम। तो एनवीडिया कंपनी क्या करती है बताइएगा। तो एनवीडिया कंपनी जो है ना चिप बनाती है। चिप जो होता है ना कि प्रोसेसर, एक तरह से बोलिए तो प्रोसेसर बनाती है। चिप जैसे बोलते हैं रैम, रोम, ये सब जो है एनवीडिया कंपनी बनाती है। नेक्स्ट, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली। किसे? ब्लेज मैट्रेवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को जो है घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत विकास लक्ष्य में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 99 यानी 99वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को। भारत और किस देश के बीच उलानबटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण आयोजन किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। अमेरिका ने
किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो कौन सा ऑपरेशन है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी हैं एमएस धोनी। किस भारतीय निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएंगे आपके सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है, जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो इनमें से कौन सा जो है महारथी चैलेंज का विषय है? तो विषय बताना है। तो विषय जो हो जाएगा आपका ट्रैवल टेक, ये नहीं है, एग्री टेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, एआई डीप टेक और साइबर सुरक्षा। 2, 3, 4 इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये कार्लोस अल्कराज है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी के द्वारा जीता गया है। उपविजेता पंजाब रहा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपोल सुजाता चुआंगश्री। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनेता है सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? यह है राजस्थान राज्य सरकार। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? ये मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सी योजना के तहत, कौन से अभियान के तहत ये पूछा गया है? ये अभियान है सेवा से सीखें। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? ये हो जाएगा असम के काबी ओंगलोंग में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो जापान के किस शहर से प्रभावित है? किताक्यूसू। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो इस नीति का नाम है ध्रुव नीति। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये राज्य है दिल्ली। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका डोंगरी को जो है लद्दाख का भाषा का मान्यता नहीं मिला, आधिकारिक भाषा का मान्यता नहीं मिला है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इस एप्लीकेशन का नाम है ईसी नेट। क्या नाम है? ईसी नेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये हो जाएगा अनुच्छेद 240। नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। चलिए विचार कर लेते हैं। भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। क्या यह सही है? तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी सही है। और सत्य कथन ही पूछा जा रहा है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। बिल्कुल गलत है। 1 और 2 जो है सही है इसमें।
किस राज्य सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है? ये कौन सा राज्य सरकार है? यह है आपका असम राज्य सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन से जगह पे किया गया है? ये किया गया है पटना में। वेब से शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो चलिए विचार कर लेते हैं। सत्य कथन का भी चयन करना है, ये ध्यान रखना है। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, सही है। भारत की रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, ये भी सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, ये गलत है। दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में इसका आयोजन नहीं हुआ था, इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ था। 1-2 सही होगा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। किस व्यक्ति ने भारत की G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन से व्यक्ति हैं? ये है अमिताभ कांत। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787.8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो ये कहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये अहमदाबाद में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ये स्थापित किया है हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो ये हो जाएगा आपको मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? ये है आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ये किया जाएगा गिनी गणराज्य को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ये राज्य सरकार कौन से है? ये है अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये शीर्ष राज्य आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी पर। पिछले सेट में मैंने आपको गलत बता दिया था, मैंने थर्ड बता दिया था गोवा, जबकि फर्स्ट इसमें हो जाएगा, यानी पहला राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम, मैंने उसमें उल्टा बता दिया है। सेकेंड राज्य हो जाएगा आपका गोवा और थर्ड राज्य जो है वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। इसे ध्यान रखिएगा, पिछला सेट में मैंने गलत बता दिया है, उसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? ये हो जाएगा मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब ड्रोन हमला से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी के रूप में नहीं चुना है? तो नहीं चुना है तो इसमें अंगोला को नहीं चुना गया है, बाकी लताविया, बहरीन, कोलंबिया इस तीनों को चुना गया है। हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये शहर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा 12 देश। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? ये हो जाएगा फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? ये हो जाएगा कैटरीना कैफ। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ये ऑपरेशन है ऑपरेशन
ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? तो पवित्र पोसोन पोया उत्सव जो है श्रीलंका में मनाया गया है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है 10वां। किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो ये कौन से देश के वैज्ञानिक? ये हैं चीन के वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो इसरो का पहला प्रक्षेपण जो है उत्तर प्रदेश में ये किया गया है कुशीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया आपको रोमानिया में। राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सत्य कथन को चुनना है। ठीक है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। अभाव नहीं है जो बल्कि उनको शक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है गलत हो गया। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। हाँ, ये सत्य है। केवल 2 इसमें जो है सत्य है। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये हो जाएगा आपके डी गुकेश। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो ये जो है करेंगे भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 होना चाहिए। ओलंपिक खेलों में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ठीक है। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजित होगा। सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। ये भी सही है। 2028 में ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और या स्क्वैश ये भी जगह मिली है। ये भी सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1990 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वो संपत्ति का वैध मालिक हो। ये तो सही है, लेकिन इसमें गलत बताना है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये जो है गलत है। मतलब सरकारी संपत्ति को आप किसी भी परिस्थिति में वक्फ में घोषित नहीं कर सकते हैं और ये जो है ये हो जाएगा गलत। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। हाँ, ये सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी सही है। तो केवल 2 जो इसमें गलत है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए इसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये है पार्वती तिकरी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये पोर्टल है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो पहला विशेष PhD जो शुरू किया है ये IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक जो है स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन इसका आयोजन नैरोबी में किया गया है। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है? ये खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और औसत कथन का चयन करना है। ठीक है, कर देते हैं। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को
स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरत को प्राथमिकता देता है, ये जो है सही है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, ये जो है गलत है। तो इसमें औसत ही पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है असत्य है, बाकी केवल 1 जो है सत्य है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो एक्वा पार्क की नींव जो है वो त्रिपुरा में रखी गई। नेक्स्ट, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये जो है सही है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी, गलत है। केवल 1 इसमें सत्य है। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ लिया है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत के किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत जो है वो किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये जो है चौथा स्थान पर पहुंच गया है। भारत की किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती ने बनाया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया है? ये राज्य सरकार है कर्नाटक। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब जो है प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा जीता गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला यह है गीता समोता। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। चलिए असत्य कथन का चयन कर देते हैं। पहला रैंक दब्बा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, ये तो सत्य है इसमें, लेकिन असत्य कथन चुनना है, ठीक है। दूसरा रैंक मोतिहारी ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, गलत है। तीसरा रैंक जो है ये हासन कर्नाटक को मिला, ये भी गलत है। तो असत्य पूछ रहा था, कथन 2 और 3 गलत है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो भारत को पहला राज्य झारखंड है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। क्या है इनमें से सत्य कथन का चयन करना है? प्रथम स्थान पर फिनलैंड, गलत है। भारत को 161वां नहीं 151वां, ये भी गलत हो गया। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, सभी गलत है इसमें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कर लेते हैं और इसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या है देख लेते हैं। प्रथम स्थान तमिलनाडु रहा, ये असत्य है, मतलब असत्य है यानी गलत है। दूसरा स्थान बिहार रहा, ये भी गलत है। और तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर रहा, इनमें से जो है सभी गलत है, यानी सब असत्य ही है, तीनों का तीनों असत्य है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम ये जो है मध्य प्रदेश लॉन्च किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है न्यायाधीश सूर्यकांत को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इस पर विचार कर लेते हैं। उपयुक्त में से गलत कथन की पहचान करना, ये भी ध्यान रखिएगा। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई, ये तो सत्य है। भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगी, ये भी सत्य है। इसमें गलत पूछ रहा है तो एक भी गलत नहीं है, ना तो एक ना ही 2 गलत है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो भविष्य विभाग की स्थापना जो है इसमें हरियाणा करने वाला है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन भी करना है, ठीक है, कर देते हैं सत्य कथन का चयन। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया। समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, ये सत्य है। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था, ये भी सत्य है। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, ये गलत है। 1 और 2 इसमें जो है सत्य है।
किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो महिला जो है कनाडा के विदेश मंत्री भारतीय मूल की, हाँ, ये हो जाएंगे आपके अनीता आनंद। कौन हो जाएंगे? अनीता आनंद। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई ये सत्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें क्या सत्य कथन पूछ रहा है? पवन ऊर्जा उत्पादन में दूसरा स्थान भारत, ये गलत है। ठीक है, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की, ये सत्य। 1 और 3 इसमें सत्य है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो ये हो जाएगा भूटान। संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? ये कौन सा देश हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 26 से 28 के लिए सामाजिक परिषद के लिए चुना गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है भारत को। हाँ ठीक है, भारत को चुना है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? ये बन गया है आपका अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट बनाने की विधि खोजी है? तो ये कौन सा देश के वैज्ञानिक हैं? ये देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे आपको चाइना के। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो आकाश तीर जो है एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? ये हो जाएगा एक्सियोम 4 के तहत। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण समाचारों में था? तो हाल ही में जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व समाचार में था, ये क्यों था? ये था यूनेस्को में 36 वंशों के प्रजातीय तथा दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये जो है ये मनाया जाता है उत्तराखंड और तेलंगाना में। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा क्यों की? तो स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा जो है 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद, पोलियो का प्रकोप होने के कारण यहाँ जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? ये डिकोड किया गया है ICAR के द्वारा। दुनिया की सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश में उत्पादित किया जाता है? ये उत्पादित किया जाता है चीन में, जो कि 70% से अधिक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लीमा 2025 का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपको 90.23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 63वें PSLV 661 EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? तो इसकी विफलता का कारण था तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली पहली सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? यह जो है तुर्की की कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ये जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा जारी किया गया। चलिए आगे बताइएगा। सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो भारत का पहला जेनरेटिव आधारित जो चैटबॉट है जेम AI है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आचार्य प्रशांत को।
भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए ट्रैकोमा रोग के लिए। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। तो ये जो है पॉइंट तो सही है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, कारण जो है वो गलत है। तो इसका हो जाएगा ए सही और आर गलत। कथन सही है, कारण गलत है इसका। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत में पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं डैश और पूसा DST राइस 1, मतलब राइस के किस्म का नाम बताना है, ठीक है। इसके किस्म का नाम है DRR धान 100 कमला। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ब्राजील करेगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह स्थापित करने की घोषणा किया है दुबई में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है गोदावरी नदी पर। निम्न में से भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित किया है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो मैंने सेट नंबर 2 में क्लियर किया था, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से पहला हो जाएगा आपको मिजोरम, सेकेंड पूछा जाए तो सेकेंड हो जाएगा गोवा, और थर्ड पूछा जाए तो थर्ड हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका ने पास किया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? भारत की प्रजनन दर घटकर जो है प्रति महिला 1.9 हो गई है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जाति आधारित जनगणना संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए चयन कर देते हैं। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, सही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, ये गलत है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें जो है सही है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपको ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। तो 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है, कर देते हैं विचार। भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, तो ये तो सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू की जाएगी, गलत है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, ये सही है। 1 और 3 शर्त है इसमें। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो कौन सा संगठन जारी किया है? इस संगठन का नाम है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WOAH। CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो CBI का ऑपरेशन चक्र 5 जो है साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु संबंधित है। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो AI फॉर नेचर जो है FAO के द्वारा दिया गया था। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो कथन होंगे इनमें से सही चुनना है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन भारत चौथा स्थान है, ये तो सत्य है। भारत ने 31 मार्च 2025 को 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर ली है, ये भी सत्य है। 1 और 2 तो सत्य है। और भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक, गलत है। 1 और 2 इसमें सिर्फ सत्य है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन आपको किया गया है नई दिल्ली में। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स डिजिटल समावेशन के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन हॉक 2025 बाल तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो है किसका संयुक्त अभ्यास है बताइए? ये जो है चीन और वियतनाम का संयुक्त अभ्यास है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस आयोग के साथ मिलकर फ्यूचर शिफ्ट लैब, क्या है, फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? तो ये बनाया गया था ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? इसका कोड नाम था ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल जो है गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये तो सत्य है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाए गए, उसके बाद बिहार में स्थान है, बिल्कुल सत्य। 1 और 3 दोनों सत्य हैं। हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेटर का नाम है, टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा भी ले लिए हैं, विराट कोहली भी ले लिए थे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू की गई, गलत है। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल किया गया, ये सत्य है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये भी सत्य है। 2 और 3 इसमें सत्य है। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान पे बिहार है। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? ये हो जाएगा आपको 35 गेंदों पर। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने जीते हैं कुल 83 स्वर्ण पदक। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो 2026 में जो जापान में होगा एशियाई खेल, उसमें कौन सा नया खेल शामिल किया जाएगा? क्रिकेट और मार्शल आर्ट। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, ये तो सत्य है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है, ये भी सत्य है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई है, यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा, जो कि यही गलत है। एमएसएमई जो है वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये सत्य है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कथन जो सही है उसको बताना है। तो कथन सही देख लेते हैं कौन कौन सही है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है, ये तो सत्य है। और कथन 2 है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती, ये भी सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो आर्थिक असुरक्षा का सामना करने वाले 60% लोग हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है ये बताना है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, बिल्कुल गलत है। पहला ही गलत मिल गया और यही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193, देश में 130 स्थान पर, यह सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 है, ये भी सत्य है। भारत एसडीआई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, ये भी सत्य है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध जो है भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे वो। 2025 का विश्व खाद्य सुरक्षा किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है मारी यांगेला हंगारिया को। नेक्स्ट, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया है? बानो मुश्ताक को, उसकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस देश के साथ है? ये है चिली के साथ। हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है किस बैंक के साथ? ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी? ये अपनाई गई है मई 2025 जेनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज की गई थी 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गई है? जैसे कि भारत में सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है 11,098.81 किलोमीटर। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल कितने डॉल्फिन की संख्या है? 2220। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो कौन सा देश लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है भारत बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया है। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं कौन सा है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ये सही है। और एक निलंबित नहर परियोजना की चर्चा में था, ये भी सही है, पॉइंट जो है सही है। दूसरा है रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन जो है गोवा में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला EDU-सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो ये बनाया जाएगा नवी मुंबई में। FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से औसत कथन का चयन करना है, यानी गलत कौन सा उसका चयन करना है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है, ये सत्य है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है, ये गलत है। केवल इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो केवल 2 जो है ये हो सकता है। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा? तो म्यांमार में। समग्र शिक्षा अभियान 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, लेकिन इसमें जानना क्या चाहता है कि सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो सत्य कथन का चयन करना है इसमें। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अनुसार अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, सत्य है। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा को शामिल करती है, ये भी सत्य है। मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, ये गलत है। 1 और 2 जो है इसमें सत्य है। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बने हैं? शार्ली बोचवे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर यानी 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्री को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इसे बनाया गया है इनकैट कंपनी के द्वारा। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य केरल है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क ब्रिज से संबंधित निम्न में से निम्न विचार करना है। चलिए विचार करना है और असत्य कथन बताना है, मतलब गलत कथन कौन सा है ये बताना है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई, गलत है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, दोनों गलत है, दोनों असत्य है। ठीक है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाली शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अमरावती। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसलिए विचार कर लेते हैं और इसमें सत्य कथन बताना है। सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, ये सत्य है। चीन का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय ये पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में से 48वां स्थान मिला, गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय 111वां तथा IIT इंदौर 131वें स्थान पर था, ये सत्य है। 1 और 3 इसमें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो असमिया नववर्ष का जो प्रतीक है कौन सा है? यह है रंगोली बिहू।
वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो एआई स्कूल लॉन्च करने वाला केरल है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड के मध्य। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने विजयवीर सिंधु। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है समर अबू एलोफ को। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आकर्ष श्रॉफ को। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? ये हो जाएगा मोरक्को। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बीजिंग में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया गया था। ये जो है गलत है। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 kg वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा कौन सा भारतीय मुक्केबाज? ये हो जाएगा हितेश गुलिया। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। औसत्य कथन का चयन करना है। किसका? औसत्य कथन का। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये सत्य है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। गलत है। PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। ये भी गलत है। और इसमें औसत्य ही पूछा जा रहा है तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं के शामिल होने में पहली भारतीय महिला कौन है? इसमें पहली भारतीय महिला हो जाएगी रोशनी नादर। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें औसत्य कथन का चयन करना है, यानी जो गलत है वो बताना है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर सुमन गिल। गलत है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। गलत है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्यकुमार यादव भी गलत है। तीनों गलत है। इनमें से सभी हो जाएगा। औसत कथन पूछ रहा है ना। TCL साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो TCL साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन जो है तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत UK में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिक को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष तक। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हैंडले एंड पार्टनेस वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये हो जाएगा मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एवं एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया पायल कपाड़िया को। IPL 2025 में ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? ऑरेंज कैप साई सुदर्शन। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम A का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया मेघालय के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है आपको भारत और किस देश के बीच में सफाई के लिए? श्रीलंका होगा नहीं, भूटान होगा नहीं, म्यांमार नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद नेपाल होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं उपयुक्त में से कौन सा सही है। रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। सही है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना, वह गलत है। केवल एक इसमें सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉडुलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से औसत कथन का चयन कीजिए। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनका क्षमता 500 मेगावाट तक है। गलत है। यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। सही है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित
और तैनात करना है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है असत्य कथन। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? ये तैयार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? ये हो जाएगा जापान। किस राज्य ने गड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ये हो जाएगा त्रिपुरा। किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करने इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने के 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं? ये हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार करने वाली जो मिसाइल है मध्यम दूरी की, इस पर विचार करना है। और इसमें कैसे पूछ रहा है आंसर, एक बार ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लिए कौन सा सही है, सही पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आप पढ़ते हैं ऑप्शन। MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ये जो है सत्य है। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है इसमें। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करने के लिए चलिए कर लेते हैं। और इसमें सत्य कथन नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में गलत हो गया और इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र एवं समावेशी विकास करना, ये सत्य है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 2024 से 25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया, ये भी सत्य है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय, ये भी गलत है। तो 1 और 4 जो है इसमें गलत है और उसमें यही पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। तो 1 और 2 सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? तो ये हो जाएगा आपको पंचवटी एक्सप्रेस, मुंबई मन्नाड पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। सेट यहीं समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। 6 का क्वेश्चन में एक स्टार्ट करते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, क्या पूछ रहा है इसमें सही कौन सा है ये बताना है। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया, ये सही है। केवल 2 इसमें सत्य है। नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कर लेते हैं, कौन सा सत्य है ये बताना है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया था, गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है, ये सत्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में प्रारंभ की गई। 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने किया है, सही है। 6ठा बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड किया है और इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, ये भी सत्य है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य है। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ और सैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगी? ये खोलेगी दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया है? ये किया है गज सिंह या गज सिम्हा, जो बोलिए। हाल ही में विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है केरल में। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया नए AI चैटबॉट का क्या नाम है?
तो नए AI चैटबॉट का नाम है मित्र। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड जो लॉन्च किया गया ये SBI के द्वारा। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको तमिलनाडु से। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला कृषि हैकाथॉन जो आयोजित किया गया ये पुणे में आयोजित किया गया। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो वाइब कोडिंग जो है ये जनरेटिव AI से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर में भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया? इंदौर को। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो INS वर्षा जो है ये एक परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा कथन सत्य है। बिहार के विधानसभा में महिला प्रतिनिधि प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के महिला प्रतिनिधि 50% से अधिक हैं, जो 2006 में लागू आरक्षण की नीति का परिणाम है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन चयन कीजिए। ठीक है, चयन कर देते हैं। अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई है, ये तो सत्य है। ठीक है, और भगवद गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है, ये क्या बताना है इसमें? अच्छा, कथन, अभिकथन और कारण है। ठीक है, तो ये तो सत्य है। बाकी स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, ये भी सत्य है। ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और आर दोनों सही है। RA का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां घोषित किया गया है। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह ओडिशा का जो है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो ये जो है ये तो सही है। बाकी NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, हाँ ये भी सही है। दोनों कथन सत्य है। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य जो है नॉर्वे ने प्राप्त कर लिया है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपको जल विद्युत। नेक्स्ट, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो हाल ही में जो ऑपरेशन किया गया है उसका नाम है बनियान अल मसूर। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका जापान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, ये भी सत्य है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वयन की जा रही थी, ये भी सत्य है। 1 और 2 तीनों सत्य। ठीक है, 1 2 3 तीनों सत्य इसमें। नेक्स्ट, विचार करें और भी कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम साथ मनाया, सही है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की, गलत है। ये सही है, आर गलत है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, आयोजन स्थान कहाँ था इसका, ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन स्थान पुणे महाराष्ट्र है। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेड रिकॉर्ड 2024 लॉन्च किया है?
तो डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट जो है ये लॉन्च किया गया METI, CSIRT, फिन, SIS तीनों के द्वारा, ABC तीनों हो जाएगा। अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान जो शुरू किया गया अप्रैल 2025 में, ये रांची में शुरू किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बिहार के विकास के लिए जो है अमित शाह और ये किया गया है लगभग मुझे 800 करोड़, कितना 800 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश लिया है? तो ये हो जाएगा आपका CBSE। हाल ही में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर। अभिकथन और कारण है, चलिए देख लेते हैं अभिकथन और कारण को भी। DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत का पहला एंटी टैंक मिसाइल है, गलत है, ये सही है, गलत है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीकी पेश की है जिससे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ये हो जाएगा ड्रॉइट नेटवर्क। क्या हो जाएगा? ड्रॉइट नेटवर्क। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया है आपको इंग्लैंड को, इंग्लैंड के हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन S जयशंकर के द्वारा किया गया। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है बांग्लादेश ने संभाला है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताइए। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, ये सही है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रह को तैनात करने की है, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है बिहार राज्य। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कौन सा शहर है? तो ये शहर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया? तो अब तक का सबसे दुर्लभ मृदा धातु भंडार जो खोजा गया, ये खोजा गया कजाकिस्तान में। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो बायोमास मिशन जो है ये लॉन्च किया गया आपको ESA के द्वारा। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप के बारे में एक कथन और होगा, इसमें बताना है सही कौन सा है। तो सही देख लेते हैं। भारत 83 स्वर्ण पदक सहित 87 पदक की तालिका में शीर्ष पर रहा, ये सत्य है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था पटना में। हाल ही में उदय ने किस राज्य को 2 श्रेणी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक और अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? ये किया गया मेघालय को। फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता जो है ये बनी है कोको गॉफ। कौन बनी है? कोको गॉफ। लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन जो है ये किया गया है आपको प्रधानमंत्री द्वारा पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, VC के माध्यम से। तो सेट यही समाप्त हो रहा है।
और ये वीडियो भी यहीं समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 6 सेट कवर करेंगे फिर से, और इस वीडियो में हम लोग 6 सेट कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।